नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब तो कमाल हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव यानी कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक मुखिया ही पूछ रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान, कलेक्टर कार्यालयों में जन सुनवाई के दौरान लोग जहर खा के मर रहे हों, आत्मदाह करके मर रहे हों, जब पूरे मध्य प्रदेश में अवैध खनन चल रहा हो, गुंडागर्दी चरम पर हो, तो ये कैसा सुशासन है। अब बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि प्रशासनिक मुखिया ही कलेक्टरों से पूछ रहे हैं ये कैसा सुशासन है। तो अब इसका जवाब कौन देगा? भाई मुखिया तो आप हैं और आप ही पूछ रहे हैं। बड़ा आश्चर्यजनक है और ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अराजकता है वो एक तरह से उभर कर सामने आ चुकी है और इसका दर्द महसूस किया है मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने, अनुराग जैन साहब ने। ये दर्द है उनका, कैसा सुशासन है। पर इसके पीछे क्या कारण है, पकड़ क्यों नहीं बन रही, ये जो कुशासन है इस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है, आज हम बात करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले चुका है और लगातार वो निर्देश जारी कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार को। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा जाल फैल चुका है ड्रग्स का, नशीले पदार्थों का। और अब अपराधी इतने ज़्यादा बेखौफ हो चुके हैं कि वो तो सामने वाले को कुचल देते हैं, मानते ही नहीं है। मारपीट, अपराध, अवैध खनन, ड्रग माफिया, मध्य प्रदेश में जो कुछ है इससे चिंतित होकर, और आप कह सकते हो कि ये तमाम सारे हालात से घबरा कर कल मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब ने मध्य प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर और एसपी को लाइन पे लिया, यानी कि ऑनलाइन बैठक ली उन्होंने। कई कलेक्टरों पे डांट पड़ी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कई कारण होते हैं उसके। लेकिन उन्होंने जो शब्द कहा है, जो आज अखबार में छपा है, उन्होंने पूछा ये कैसा सुशासन है। तो मैं अब उनसे पूछ रहा हूं कि इसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक मुखिया आप हैं। इसका जवाब कलेक्टर कैसे देंगे और कलेक्टर कैसे दे सकते हैं? कलेक्टरों की नियुक्ति आपने की है। वाकई मध्य प्रदेश इस समय बेहाल है। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में पानी की है। पीने का पानी नहीं है मध्य प्रदेश में, हालात बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और पेयजल की व्यवस्था करने वाले जिन अधिकारियों पर आपने भरोसा किया, वो करोड़ों रुपए डकार कर भाग गए हैं। आप पता लगा लीजिए। उस पर तो कल ये कोई बात हुई नहीं है, इसके पहले हो चुकी है उस संबंध में बात। कलेक्टर को कहा गया है कि आप रोज रिव्यू करिए और पीने का पानी लोगों को मिले। लेकिन अब जो बात हुई है वो खनन को लेके हुई है। अब मैं आपको बालाघाट ले चलता हूं, जहां एक आरक्षक को कुचल दिया है कल खनन, एक ट्रैक्टर ट्रॉली वालों ने। और बिल्कुल 20 शहर से रात में भारी तादाद में ट्रैक्टर निकल रहे हैं। वो वीडियो अभी मुझे कुछ देर पहले ही एक सामाजिक कार्यकर्ता है लिलारे जी, उन्होंने भेजा है, तो अब मैं वो वीडियो भी दिखाता हूँ। आप मीटिंग ले रहे हो, मीटिंग को कुछ देर बाद बालाघाट में सरेआम जो कुछ हो रहा है वो देख लीजिए आप। क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले आपको ये वीडियो दिखा देता हूं।
आपने देखा किस तरह ट्रैक्टर बेखौफ चल रहे हैं। मुरैना में हालत बहुत बुरी है। मुरैना, भिंड, पूरा आपका होशंगाबाद, ऐसा कौन सा जिला है जहां नदियां खाली नहीं की जा रही, रेत नहीं निकाली जा रही हो। नदियां सूख चुकी हैं, एक बूंद पानी नहीं है। किसे चिंता है? मध्य प्रदेश में लाखों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, अनुमति आपकी सरकार दे रही है और टेम्परेचर 44 पहुंच चुका है। किसे चिंता है? कौन जवाब देगा? क्या हम पाकिस्तान की सरकार से जवाब मांगे इस बात को लेकर कि भैया पेड़ काटने की अनुमति किसने दी है? यही भारत सरकार ने अनुमति दी। सोचिए, सिंगरौली में 6 लाख पेड़ काटने की अनुमति दे दी। क्या हाल होगा सिंगरौली का? आप कह रहे हैं सिंगरौली में पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। अब जिस प्रदूषण को रोकने का काम पेड़ करते हैं, आपने तो उन्हें काटने की अनुमति दी थी। भोपाल में कितने लाखों की तादाद में पेड़ कर चुके हैं। एक पेड़ माँ के नाम। नाटक कितना करते हैं, ड्रामा देखिए आप। डेली एक पेड़ लगाने चले जाते हैं गार्डन में और लाखों पेड़ों का कत्ल करते हैं। क्या हो रहा है? मतलब अब मुख्य सचिव बहुत योग्य है मध्य प्रदेश के, और वो यदि डंडा उठा ले तो मध्य प्रदेश को सुधरने में 48 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन उनके हाथ किसने बांधे थे मुझे नहीं पता है। अब जब वो 1-1.5 साल हो गया उनको भोपाल में मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव बने हुए, अब वो पूछ रहे हैं कि ये कुशासन कैसा है, ये कैसा सुशासन है। तो आप इतने लंबे समय से तो आप ही बैठे हैं कुर्सी पर, आप ही विराजमान हैं, और आप ही पूछ रहे हैं कलेक्टरों से कि ऐसा ये कैसा सुशासन है। श्योपुर में देखा आपने, एक बुजुर्ग ने अपनी ही संपत्ति के लिए जन सुनवाई में जहर खा लिया। जगह जगह हालात बहुत खराब है। आपका उपार्जन को लेकर किसान कितना परेशान है कि हरदा में मैंने देखा कमल पटेल के सगे छोटे भाई धरने पे बैठे थे। वो परसों हमने फेसबुक पर वीडियो भी डाला था। मकवाना जी वाकई ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मकवाना जी ने भी बहुत प्रयास किए हैं, पर ड्रग्स को लेकर उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। हमारे डीजीपी हैं कैलाश मकवाना साहब, उन्हें पहले भी चलाई थी और अभी भी उन्होंने कल की बैठक में सभी एसपी से कहा है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके कह देने से कुछ हो रहा है क्या? कोई मैकेनिज्म तैयार करिए इसके लिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर राजनीति से जुड़े हुए लोग, प्रभावी लोग जो ये दावा करते हैं कि हम एसपी को ला सकते हैं, हटवा सकते हैं, वही तो ये सब कुछ करवा रहे हैं। चाहे अवैध रेत का काम हो या ड्रग्स का काम हो, कौन करवा रहा है ये सब चीज़ें? तो आप कैसे इसको मैकेनिज्म को तैयार करेंगे? बहुत बड़ी चीज़ है। अब एक बड़ी मज़ेदार बात मैंने कल पढ़ी है, भास्कर में आज ही पढ़ी है, कि मध्य प्रदेश में सरकार के 104 हैंडपंप है, प्रभावित लोगों ने कब्जा कर लिया है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं जूते लगाते आप उनमें? सीधा बात कर रहा हूं मैं आपको। किसने हाथ पर रोके हैं? अरे आपका एक कांस्टेबल पहुंच जाए वो ठीक कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी को मीटिंग लेनी पड़ रही है। चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 104 हैंडपंप पर दबंगों का कब्जा है, उसे मुक्त कराइए। आपका एक आरक्षक, आप रेट तो दीजिए, एक आरक्षक जूते दे के खाली करा देगा उसको। लेकिन बल्लौन में मीटिंग हो रही है इन कामों के लिए। इसका कारण क्या है? आप समझो, सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जो काम आरक्षक कर सकता है, जो काम पुलिस का
मतलब कहते हैं जो बीट का प्रभारी कर सकता है, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी बैठक ले रहे हैं। आप पीरियड दीजिए ना उसको, थाने में एक शिकायत करिए कि ये हैंडपंप पे कब्जा है, थानेदार कल एक फ़ोन करेगा, हेड कांस्टेबल जाके 2 जूते लगाएगा और खाली करा देगा। लेकिन इसमें तो राजनीति है ना, हम तो सारी चीज़ें राजनीति के चश्मे से देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें कल आई हैं, मतलब आप सोचो 1 मिनट नहीं लगा रहे। अब आप सिवनी की घटना देखिए, आप कौन दोषी है सिवनी की घटना के लिए, हम इसी पे बात कर लेते हैं। सिवनी में जिस तरह से आरटीओ चेक पोस्ट पर आगजनी हुई है, मारपीट हुई है, आरटीओ की गाड़ी तोड़ दी गई है, लोग भागने पे विवश किया गया है, आखिर क्यों हुआ है? आप समझने की कोशिश, क्यों वो व्यक्ति आरटीओ के लोग 50 कट्टर लेके पहुंच गए थे वहाँ? फिर पुलिस ट्रक वालों को गुस्सा आ गया, अवैध वसूली को लेकर मारपीट हुई, ये सब चीज़ें हो रही है। यदि ट्रैक्टर वालों की गलती है तो पुलिस वो कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? आपका शासन प्रशासन फेल हो चुका है क्या? कोई भी व्यक्ति आएगा आपके आरटीओ को पीट के चला जाएगा और हम देखते रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति आएगा आपके आरक्षक को कुचल के चला जाएगा, आपके फॉरेस्ट रेंजर को मार के चला जाएगा, हम तमाशा देखेंगे। और देख रहे हैं हम तमाशा बैठ के यहाँ। अब तो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम आदेश निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, यदि किसी ने बिल्डिंग परमिशन आवास से ली है और उसका प्रयोग वो उपयोग शोरूम बनाने में कर रहा है, नोटिस मत दो, तोड़ दो। हिम्मत है सरकार में? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की हिम्मत है? अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम बनाऊंगा मैं आज। भोपाल का पूरा रेरा कॉलोनी E1 से लेके E5 तक किस कदर कॉमर्शियल कब्जे में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है वहाँ, उसमें पिटीशन लगी हुई है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थोड़ी मुस्कुराहट आई है कि अब कुछ होगा। मैं आज पूछ रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी महोदय आपसे, भोपाल में आपके पहले के 4 चीफ सेक्रेटरी अवैध मकान बना के बैठे हैं, कागज चाहिए तो मुझसे ले लीजिए, कार्रवाई करेंगे आप? जब चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, अवैध मकान बना के बैठे हैं, लो डेंसिटी एरिया में बंगले बना लिए हैं, निर्माण की अनुमति 700 स्क्वायर फीट है और बना लिया 7000 है, तो फिर आम आदमी पर कैसे उम्मीद कर रहे हो आप? आपके ये वरिष्ठ आई है और आपकी किसी सरकार की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही है इन पर कार्रवाई करनी। कार्रवाई छोड़िए, नोटिस नहीं दे पा रहे हो आप। इतनी शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये अराजकता के लिए जिम्मेदार कौन है? इस कुशासन के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं फिर बोल रहा हूँ, अनुराग जी जैसे दबंग, अनुराग जी जैसे सक्षम अधिकारी मध्य प्रदेश को कभी कभी मिल सकते हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी यदि मध्य प्रदेश में सुशासन की जगह कुशासन रहेगा तो फिर उम्मीद किससे करेंगे हम? हालात बद से बदतर हो रहे हैं, शिक्षा का कबाड़ा हो चुका है, स्कूल खाली हो रहे हैं, पता लगाओ कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट लिया है। यूनिवर्सिटियाँ, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो धड़ल्ले से मार्कशीटें बेच रही हैं, फर्जी मार्कशीटें। आपने इस कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, कभी कॉलेज के गेट में नहीं घुसे और उस कॉलेज का आप ले लीजिए, MBA की मार्कशीट ले लो, BBA की ले लो, LLB की ले लो, कौन सी मार्कशीट चाहिए? खुलेआम बिक रही है मार्कशीटें मध्य प्रदेश में। क्या कहोगे आप इसको? तभी तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, तभी तो लोगों में गुस्सा है इस समय। आज मैं साधुवाद दूंगा मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, जिन्होंने हिम्मत की है ये पूछने की कि मध्य प्रदेश में सुशासन कहाँ है और ये कैसा सुशासन है। लेकिन अब आप सुशासन को लाने के लिए प्रयास तो करिए, उस दिशा में आगे बढ़िए। पूरी जनता आपके पीछे खड़ी होने को तैयार है। नमस्कार।